22 साल की उम्र में सूफीज़म पे बुक, वो भी इंग्लिश में, हाउ इज़ इट पॉसिबल? वो जो बाहर मलंग बैठे हुए हैं ना दरबारों के, वो सूफ़ी नहीं है। सूफ़ी वो है कि सूफ़ी जो असल सूफ़ी हैं शायद वो नज़र भी नहीं आते अब। उसका ये मकसद नहीं होता कि वो उनसे मांग रहे हैं, उसका मकसद होता है कि यहाँ पर दुआ कबूल होती है, कि यहाँ पर बैठ के अल्लाह की इबादत की गई है। तो मैंने बेसिकली आर्टिकल्स लिखना शुरू किए थे किसी के लिए। फ़र्स्ट विज़िट था पाकपतन शरीफ, उसको तकरीबन 8-9 मंथ्स लग गए थे। सबसे पहला दरबार आपने कौन सा विजिट किया, फिर आपका इंटरेस्ट किसी दूसरे दरबार पे गया ज़्यादा पड़ा? क्या चीज़ इंस्पायर किया आपको उस दरबार की कि आपने उस पर पेंटिंग लिखी थी, आर्टिकल्स लिखे? उसमें मुझे खुद भी नहीं पता कि वो क्या चीज़ वहाँ पर, लेकिन वो कुछ था वहाँ पर ज़रूर। तो उससे फिर ये जो सूफिया होते हैं उनकी मनाजिल तय होती हैं। अच्छा, आपने जो बुक लिखी है सूफीज़म पे, उसका सबसे जो अच्छा पार्ट आपको क्या लगता तो आप इनको डिनाई नहीं कर सकते किसी सूरत भी। राह चलते कोई तंदूर वाला भी हो सकता है कि वो पता नहीं अल्लाह ताला को कितना मकबूल हो। मुझे बताइएगा कि किस नाम से वो इस वक्त अवेलेबल है मार्केट? कासिम अली शाह साहब और काशिफ महमूद साहब का आपने उनकी ज़ेर निगरानी में बुक। कुछ लोग दरबारों को नहीं भी मानते हैं, इनमें से हमारा इस्लाम क्या कहता है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली धरती के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कंवल अमानत। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं 23 साल एक ऐसे नौजवान से जिन्होंने अपने खेलने कूदने की उम्र में सूफीज़म पे बुक लिख डाली। जी बिल्कुल नाज़रीन, 22 साल की उम्र में जब लोग जो है वो नौजवान बच्चे क्रिकेट, हॉकी और इधर उधर की चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं, इन्होंने जो है वो कवालीज़ में जो है वो इंटरेस्ट लिया और सूफीज़म में इंटरेस्ट लिया और इंग्लिश में बुक लिख डाली। इनसे जानते हैं कि किससे इंस्पायर हुए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? मैं भी ठीक हूँ। प्यारा सा नाम क्या? ख्वाजा उसामा। ख्वाजा उसामा। वाकई आपकी उम्र 23 जी लग नहीं रही, कम के लग रही है। नहीं 23 साल ही है। सबसे मेरा पहला सवाल ही आपसे ये है कि 22 साल की उम्र में सूफीज़म पे बुक, वो भी इंग्लिश में, हाउ इज़ इट पॉसिबल? असल में इंटरेस्ट शुरू से सूफीज़म से रिलेटेड चीज़ों में था, कवाली में और इन चीज़ों में था। तो मैंने बेसिकली आर्टिकल्स लिखना शुरू किए थे किसी के लिए और वो आर्टिकल्स फिर कन्वर्ट हो गए बुक में बाद में। मैं आपका इंट्रोडक्शन पढ़ी थी, इंट्रोडक्शन में ये लिखा हुआ था कि आपने आई थिंक 6 ईयर्स के थे तब आपने अपनी फर्स्ट पेंटिंग। जी, मुझे शुरू से पेंटिंग और आर्ट एंड क्राफ्ट का शौक़ था, तो अब तक करता हूँ पेंटिंग वगैरह। तो फर्स्ट विज़िट था पाकपतन शरीफ, हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के मज़ार पे। तो वहाँ पे जो है ना बस ऐसा हुआ कि तब आपकी एज क्या? 3-4 ईयर्स बैक लगा लें आप। फर्स्ट टाइम जब मैं गया पेंटिंग्स करता था, लेकिन वो सूफीज़म से रिलेटेड पेंटिंग्स करता था मैं, सूफ़ी फिगर्स और वो विल्डिंग दरवेश और ये बनाता था। ये जो आपने सूफीज़म की बुक लिखी है वो कितने आर्टिकल्स पर मुश्तमिल है, कितने पेजेस पर मुश्तमिल है, कितना उस पर वक्त दरकार हुआ जब आपने उसको लिखा? उसको तकरीबन 8-9 मंथ्स लग गए थे। फिर उसमें से काफ़ी सारा कंटेंट निकालना पड़ा कि उस पर कोई ऑब्जेक्शन ना आए, क्योंकि आपको पता है कि वो सूफीज़म ऐसा टॉपिक है कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं से जो है ना ऑब्जेक्शन आ रही होती है, कंट्रोवर्सी आ रही होती है। तो वरना तो ये काफ़ी ज़्यादा पेजेस बन जाने थे, तो अब उसके 326 पेजेस बने हैं। और 26 आपने खुद ही लिखे हैं ना? पक्की बात। एंड पे कोट्स हैं कुछ, यानी कि शायद 20-30 पेजेस हैं कोट्स के, तो वो तो बाकी सब 300 पेज भी 22 साल की उम्र में खुद लिखना, मैं कहती हूँ साढ़े को माई सेल्फ ऐसे नहीं सी लिखना। तो उसमें डिफरेंट टॉपिक्स हैं, यानी कि उसको पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। जो वाक़यात हैं, क्योंकि वाक़यात में सूफीज़म में बड़ा इंटरेस्ट होता है लोगों को, तो एक पूरे चैप्टर में वाक़यात हैं। सबसे पहला दरबार आपने कौन सा विजिट किया? मैं पाकपतन शरीफ। पाकपतन शरीफ। उसके बाद फिर आपका इंटरेस्ट किसी दूसरे दरबार पे गया ज़्यादा? मैं तकरीबन इधर हज़रत दाता अली हजवेरी के मज़ार पे भी जाता रहा हूँ, लेकिन जो एक मेन जो वो एक शिफ्टिंग पॉइंट था वो वहाँ पाकपतन शरीफ। एक ऐसा ताल्लुक, एक ऐसी किक मिली आपको? जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। क्या चीज़ इंस्पायर किया आपको उस दरबार की कि आपने उस पर पेंटिंग लिखी थी, आर्टिकल्स लिखे? उसमें मुझे खुद भी नहीं पता कि वो क्या चीज़ वहाँ पे, लेकिन वो कुछ था वहाँ पर ज़रूर। आपने वो बनाना और लिखना? जी ऐसे ही है। अभी तक जो है वो आप सिर्फ एक बुक आप? जी ऐसे ही किया, ऐसे ही है। सबसे बड़ा मार्का हमारा है, लिटरली मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा। 300 पेजेस की बुक लिखी है, आप बता सकते हैं कि उसमें सूफीज़म में कौन कौन से टॉपिक्स को आपने टच? उसमें पहले तो इंट्रोडक्शन है। बहुत सारे लोगों को ना सूफीज़म का पता ही नहीं है कि सूफीज़म एक्चुअली है क्या। लोग समझते हैं कि सूफीज़म और इस्लाम जो है ना वो कोई डिफरेंट चीज़ें हैं दो, तो ऐसा नहीं है। ये तो सूफीज़म जो है ना वो फ़र्ज़ पूरे करने का ही नाम है असल। फिर बाद में वो आता है जी खिदमत खल्क भी, और सारा लोग कहते हैं कि नहीं पहले खिदमत खल्क है बाद में फ़र्ज़ है, लेकिन फ़र्ज़ जो अल्लाह ताला ने रख दिए हैं वो पहले हैं, वो पूरे होंगे फिर खिदमत खल्क है। तो उससे फिर ये जो सूफिया होते हैं उनकी मनाजिल तय होती हैं।
ज़बरदस्त हो गया। मुझे बताइएगा कि जब आपने बुक लिखी, आपके घर वाला का क्या रिएक्शन? अच्छा, उनको पहले नहीं पता था। मैंने इसकी बुक लॉन्चिंग सेरेमनी की थी अलहमरा हॉल में, तो उसमें ये हमारे कासिम अली शाह साहब हैं और मुजीबुर रहमान शामी साहब और सब आए थे। A to Z सब जब सब फाइनलाइज हो गया, ये पता था कि अब जाना है बस। तो फिर मैंने उनको बताया कि ये इस डेट को आप लोगों का प्लान तो नहीं? उन्होंने कहा नहीं, हमने कहा एक मैंने बुक लिखी थी, उसकी लॉन्चिंग सेरेमनी है, तो उधर आपने जाना है। सरप्राइज़ दे दिया। फिर क्या रिएक्शन था? बहुत अच्छा रिएक्शन था। पहले तो उनको समझ ही नहीं आई हुआ क्या है। ज़बरदस्त हो गया। मुझे बताइएगा कि मतलब 18-19 साल की स्पेशली लड़का होता है तो उसको घूमने फिरने का, आवारागर्दी करने का, अगर मैं खुले अल्फाज में कहूँ, शौक़ होता है और वो कहता है मैं क्रिकेट खेल लूँ, संडे को फुटबॉल खेल लूँ। लेकिन स्टार्टिंग से ही आप में ऐसी प्रेफरेंस थी, आपने इसको बिल्ड किया, किसी से इंस्पायर हुए, आप कौन आइडिया? गेम्स वगैरह में मुझे शुरू से इंटरेस्ट नहीं था बहुत ज़्यादा। तो शुरू से इन चीज़ों में इंटरेस्ट था, बुक्स पढ़ने में या कोई पेंटिंग करने में, इन चीज़ों में इंटरेस्ट था। ज़बरदस्त हो गया। नेक्स्ट कोई बुक लिखने का एक काम किया हुआ है, कोई 75% उस पर कम्प्लीटेड है। इंशाल्लाह 100%। 100% करना है उसको अब। अच्छा, आपने जो बुक लिखी है सूफीज़म पे, उसका सबसे जो अच्छा पार्ट आपको क्या लगा? उसमें ना जो इंट्रोडक्शन है ना, उसका जो मेजर पार्ट है दीन का, जो सब कॉन्टिनेंट में एटलीस्ट, वो औलिया अल्लाह ने फैलाया है। अगर हम इनका कंट्रीब्यूशन निकाल देते हैं दीन से, तो फिर उन लोग जो एतराज़ करते हैं उनको पता चलेगा कि हम कहाँ पे खड़े हैं, कि इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस्लाम फैलाने में। तो आप इनको डिनाई नहीं कर सकते किसी सूरत भी। आप खुल के बता सकते हैं कि आप कहना क्या चाह रहे हैं खुले अल्फाज में? वो जो बाहर मलंग बैठे हुए हैं ना दरबारों के, वो सूफ़ी नहीं है। वो किसी एक्चुअल में सूफी कौन है? सूफ़ी वो है कि सूफ़ी जो असल सूफ़ी हैं शायद वो नज़र भी नहीं आते अब। वो तो अपने आप को छुपा के रखते हैं। गद्दी नशीन बहुत सारे हैं लेकिन पीर नहीं है। हम कैसे उसकी आइडेंटिफिकेशन? हम तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है आइडेंटिफिकेशन करना, क्योंकि वो ख़ुद भी अपने आप को नहीं दिखा रहे होते कि हम कोई चीज़ हैं। ये तो आप राह चलते कोई तंदूर वाला भी हो सकता है कि वो पता नहीं अल्लाह ताला को कितना मकबूल हो। मुझे बताइएगा कि आपकी जो गैदरिंग है वो भी फिर सोफिया ये वो सूफ़ी टाइप हो? जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। इस तरह के दोस्त में बैठना फिर आप? मैं सबसे ज़्यादा जो मेरी बनती है वो साहबजादा काशिफ महमूद साहब से बनती है। हज़रत वासिफ साहब के साहबजादे से। जी, उनसे बहुत बनती है मेरी। हम ज़्यादा उन्हीं के पास उठते बैठते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं? स्टडी भी? इसके अलावा नहीं, बिज़नेस है हमारा ऑटो पार्ट्स का। बिजनेस भी करते हैं? जी। ही करना है। मुझे बताइएगा कि किस नाम से वो इस वक्त अवेलेबल है मार्केट? सूफीज़म डिफाइंड के नाम से है। डिफाइन के नाम से। जी जी ज़बरदस्त हो गया। आपने सोचा कि इंग्लिश में आपने इसको जो है वो करवाया, तो इसको उर्दू में तर्जमा करवा? जी, अब दूसरी बुक वो उर्दू में ही है। उर्दू में है। आपको इसकी ज़रूरत महसूस हुई कि उर्दू में करना चाहिए? ये काफ़ी सारे लोगों की रिक्वायरमेंट थी। ज़बरदस्त हो गया। अभी जो आपने गैदरिंग का नाम लिया, कासिम अली शाह साहब और काशिफ महमूद साहब का, आपने उनकी ज़ेर निगरानी में बुक? ज़ीरे निगरानी तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन साहबजादा साहब को पता था कि मैं लिख रहा हूँ और इस तरह सारा, क्योंकि उनसे मैं डिस्कस भी करता रहा। वो मंजिल मकसूद तक पहुँच गई तो उनका क्या रिएक्शन? उनको मैंने सारा पहले वो सेंड किया, क्या कहते हैं, उसके जब वो ड्राफ्ट था तो उस पर उन्होंने बड़ा खुशी का इजहार किया। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये लोग जो दरबार जाते हैं और कुछ लोग दरबारों को नहीं भी मानते हैं, इनमें से हमारा इस्लाम क्या कहता है? लेकिन दरबारों को पहले तो हमें ये डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि दरबार किस तरह मानना। दरबार को एक तो होते हैं ना कि वो जाकर वहाँ से ही मांगते हैं कि जी आप ही दें, एक उनके सदके का। एक मांगती हैं कि ये असल में अब वो वाक़या बड़ा लंबा हो जाएगा, ड्यूरेशन शायद हमारे पास कम है। तो ये सहाबा के दौर में भी ऐसा होता था कि वो जो नेक हस्तियाँ होती थी ना, वो जहाँ पर इबादत किया करते थे, वो वहाँ पर जाकर तो दुआएं किया करते थे। उसका ये मकसद नहीं होता कि वो उनसे मांग रहे हैं, उसका मकसद होता है कि यहाँ पर दुआ कबूल होती है, कि यहाँ पर बैठ के अल्लाह की इबादत की गई है, उनके वसीले से आप कह लें। तो इस तरह मांगना तो ठीक है, मगर आप जाकर वहाँ पर उनसे मांगें, वहाँ जाकर आप सजदे करें कब्रों को, तो वो ठीक नहीं है। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी नौजवान नस्ल को जो आजकल बुरे कामों में पड़ चुकी है, और इस तरफ सिर्फ इस तरफ की बात नहीं करूँगी कि तमाम अच्छे कामों की तरफ उनका जो है वो रुझान बहुत कम? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि एक बार अपने इर्द गिर्द ज़रूर देखें कि आप चीज़ों की तरफ खुद लग रही हैं। आजकल एक बड़ी वो मैं देख रहा हूँ कि वो वेप वगैरह का बड़ा एक ट्रेंड चला हुआ है, तो उसका बहुत ख़तरनाक वो रिज़ल्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा। और ये ऐसी एडिक्शन है कि ये
अभी तो आप इंजॉय करेंगे, लेकिन कुछ अरसे बाद जाकर जब आप छोड़ना चाहेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि वो आपने अपने साथ क्या कर लिया है। तो इन चीज़ों से दूर रहें और अपने आप को बचा के रखें। सो मच जी। बिल्कुल नाज़रीन, आज मेरे साथ ख्वाजा उसामा साहब मौजूद थे, पहले नौजवान जिन्होंने सूफ़ीज़म में बुक इंग्लिश में लिखी, वो भी सिर्फ और सिर्फ 22 साल की उम्र में। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये नौजवान नस्ल के लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी है कि जी हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। इंस्टेड ऑफ कि हम बुरे बुरे कामों में लगे, कुछ नया ट्राई करना चाहिए। नॉट जस्ट कि आप बुक लिखने बैठ जाएँ, कुछ और अच्छे काम भी आप कर सकते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, मेरे प्यारे भाई से मिलकर कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।